नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जन्म कुंडली के अंदर हर ग्रह का हर स्थान के ऊपर हर भाव के अंदर अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अलग अलग परिणाम होता है। तो आज हम बता रहे हैं, सूर्य अगर उच्च राशि के अंदर आपकी एकादश भाव में है, 11वें स्थान के अंदर है, तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सूर्य उच्च का होता कब है। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में जितने भी जातक जन्म लेते हैं उनकी कुंडली के अंदर सूर्य उच्च का होता है। अब जितनी जितनी डिग्रियां बढ़ती चली जाती हैं उतना उतना पावरफुल होता चला जाता है और आखिरी डिग्रियों के अंदर वृद्ध होता चला जाता है, अमृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो अब सूर्य उच्च का होता है तो उसकी 3 चीज़ विशेष उसको प्राप्त होती है। सबसे पहला, मस्तिष्क उसका बहुत दूरगामी सोचने वाला होता है और हृदय उसका मजबूत होता है। प्रायः उसको हार्ट की बीमारी नहीं होती और इसके साथ हड्डियां शरीर की जो है उसकी मजबूत होती है। ऐसा व्यक्ति राजनेता होता है या कृषक होता है, बहुत बड़ा फार्म का मालिक होता है, कृषि से धन प्राप्त करने वाला होता है, या सोने चांदी का व्यापारी होता है, या उच्च क्वालिटी का शिक्षा प्राप्त डॉक्टर हो सकता है। तो अब आइए, सूर्य के जो है किन किन चीज़ों में सूर्य कारक होता है उसको भी आप जान लीजिए। राज्य का कारक, पिता का कारक, दशम स्थान का कारक, लग्न का कारक होता है। अब सूर्य सोने का कारक, तांबे का कारक, गेहूं, तांबा, गुड़, केसर, खसखस, गुलाबी रंग के वस्त्र, साठी चावल का चूर्ण, लाल चंदन, लाल गुलाब, कमल, नारियल, लाल गाय और जो है इसके साथ साथ लाल माणिक्य का मालिक होता है। ये सब चीज़ें उसके घर के अंदर भरपूर होती हैं या उनका जीवन के अंदर प्रचुर मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। सूर्य 11वें स्थान के अंदर है, उच्च का है। इसका मतलब यह है वो तृतीयेश है, तीसरे स्थान का मालिक है, यानी पराक्रमेश। और पराक्रम जिसका जो है उसका मालिक अगर उच्च का हो गया या उसी स्थान के ऊपर बैठा हुआ हो तो वो जीवन में किसी से हारता नहीं है। जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, तो ऐसे लोगों की तरह वो भी होता है। ये बात अलग है, उनकी कुंडलियां अलग अलग हैं, लेकिन तृतीय स्थान का मालिक जब बलवान हो जाएगा तो उसको पराक्रमी बना देगा। भाइयों का सुख भरपूर होता है और इसके साथ साथ जीवन में उच्च आकांक्षाएं रखने वाला होता है, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला होता है, सफल राजनीतिज्ञ होता है, सत्ता का लाभ प्राप्त करता है, ईमानदार होता है, वफादार होता है और शुभ मित्रों से युक्त होता है, अत्यंत धनी और जीवन की सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके यह संपन्न उनसे होता है। भाइयों के लिए शुभ, सुखी, समृद्ध और धन का संग्रह करने वाला होता है। धन का लाभ उसके जीवन में अनायास प्राप्त होता रहता है। अब सूर्य यहां पर बैठ करके कुछ ना कुछ अशुभ फल भी देता होगा। सूर्य की दृष्टि कहां जा रही है? पंचम स्थान के अंदर, और पंचम स्थान विद्या का होता है, पुत्र का होता है, पेट का होता है। तो ऐसा व्यक्ति पेट का रोगी भी हो जाता है और पुत्रों से प्रायः उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। इसके साथ विद्या में भी बार बार उसको बाधा प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी उच्च पदस्थ हो जाता है। अब उस सूर्य को अधिक बल देने के लिए और हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि अगर वो राहु से या शनि से किसी से ग्रसित है तो उसके परिणामों में कमी ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक यंत्र बना हुआ है। इस यंत्र को आप तांबे पे
या सोने पर पतरे पर खुदवा करके, रविवार को खुदवाइएगा, और उस पर सूर्य के 21,000 मंत्रों का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम रांग रींग रोंग सह सूर्याय नमः। इस मंत्र के 21,000 जाप करके और उसको आप जो है गले में धारण करें। इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए? दूसरे नंबर पर जब भोजन करें तो सोने की चम्मच का प्रयोग करें। अब आप ये कहेंगे सोने की चम्मच, ऐसा उपाय बता रहे हैं। अब सोने की चम्मच अगर आएगी तो कम से कम 20-30 ग्राम की तो होगी, 1.5-2 लाख रुपए की बन जाएगी। अरे भाई, जिसके सूर्य उच्च का एकादश स्थान में होगा उसके घर में इन चीज़ों की कमी नहीं है। इसलिए सोने की चम्मच का जो है खाने में प्रयोग करें, और सोने का व्यापार करें। कृतिका नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंदर आप व्यापार करें तो आप जो है बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। और उसी के साथ आपको और क्या क्या करना है? लाल गाय या लाल कुत्ता घर के अंदर जरूर पालिएगा, तो उससे सूर्य जो है आपका बलवान होगा। एक सोने की चैन, लोग यहीं तक पहनते हैं, यहाँ तक पहनते हैं, यहाँ तक पहनते हैं, लेकिन आप गले से नीचे उतर के पेट तक आनी चाहिए, ऐसी जो है सोने की चैन आप धारण करें। और उस सोने के अलावा आपको जो है जेब के अंदर तांबे का सिक्का जेब के अंदर हमेशा रखना चाहिए। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए या इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों? कि जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। और इसी के अलावा अब आपको और क्या क्या? 21 रविवार लाल चंदन से स्नान करें। चंदन घिस करके स्नान की बाल्टी के अंदर मिला लें, उससे स्नान करें, फिर शुद्ध जल से भी स्नान आप कर सकते हैं या कर लेना चाहिए। और 21 रविवार आप जो है केसर के का तिलक लगाया करें, और केसर का तिलक मध्यमा अंगुली, मिडिल फिंगर, इससे जो है आप लगाएं। क्यों? ये जो अंगुली है ये पितरों के लिए काम आती है। ये अंगुली मध्यमा ये अपने तिलक लगाने के काम आती है, और ये अनामिका जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, ये सबके और देवताओं के तिलक लगाने के काम आती है, तो उससे आप तिलक किया करें। ये यंत्र जो अभी आपको बताया, अगर आप बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान से संपर्क करके आप वहां से भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ आपको जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और आप कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो है लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।